हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल आर मैथ। स्टूडेंट ए डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसे सिन्हा से करवा रहा हूँ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ जो कि पार्ट 4 होने वाली है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का मैं सॉल्यूशन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में करवाया हूँ। अगर आप इन पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो इनका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, आप उसे हिट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इवेल्यूट करना है डिटरमिनेंट्स को। डिटरमिनेंट्स का हिंदी सारणी होता है। तो यहाँ पे जितने भी डिटरमिनेंट्स दिए हुए हैं उनका वैल्यू फाइंड करना है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि डिटरमिनेंट के जो इक्वेशंस है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से जो स्टार्ट है वहाँ पे आपको ना डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज यूज करने पड़ेंगे। 5 से जितने भी स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 से, तो डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी लगते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टी है उसे समझना चाहिए। और इसका मैं एक लेक्चर अपलोड किया हूँ, डिटरमिनेंट का लेक्चर 2। आप अगर उसे देख लेते हैं तो वहाँ पे मैं सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया हूँ। आप उसे देख लेते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे आप हिट करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट लेते हैं। इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसे डेल मान लेता हूँ। डेल इज इक्वल टू ए बी प्लस सी ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी ए प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे टारगेट ये होगा कि कोई सा भी एक रो के सारे एलिमेंट को सेम कर दी जाए या फिर किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को सेम कर दी जाए। पहला यहाँ पे यही टारगेट होता है डिटरमिनेंट में कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट सेम की जाए। तो जरा सोचिए कैसे हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग C1 में अगर C2 को जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है। वैसे यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि C2 में C1 को जोड़िए या फिर C1 में C2 को जोड़िए। बात देखिए, तो मैं अगर C1 में C2 को जोड़ देता हूं तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इस तरीके से C1 का जो एलिमेंट्स है सारे सेम हो जाएंगे। और सेम करना होता है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को। और C1 के सारे एलिमेंट यहाँ पे सेम हो जा रहे हैं। सेम हो जाने के बाद उस कॉलम का जिसको आप सेम कर रखे होते हैं या फिर उस रो का जिसे आप सेम कर देते हैं सारे एलिमेंट को, उसको कॉमन करना होता है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे सेम करता हूँ फिर कॉमन करूँगा। तो कौन सा ऑपरेशन इस पे अप्लाई होगा, मैं अप्लाई कर देता हूँ। C1 में मैं जोड़ता हूँ C2 को, ठीक है। तो C1 आपका क्या है, देखिए C1 है A, ये आपका C1 है ना, ये आपका C1 है A B C। इसमें आपको जोड़ना है, किसे जोड़ना है, किसे जोड़ना है, C2 के। C2 का एलिमेंट है B प्लस सी, बी प्लस सी, फिर B प्लस सी, यहाँ पे B प्लस सी, ये C प्लस ए है, देखिए C प्लस ए, उसके बाद यहाँ पे A प्लस बी। तो देख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या आ रहा है, A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी।
देखिए हम लोग C1 में काम कर रहे हैं, बाकी को ज्यों का त्यों लिख दें, मीन्स B प्लस C प्लस A प्लस B, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो यहाँ पे C1 के जो एलिमेंट हैं वो सेम हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसको कॉमन करेंगे, तो टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C, किससे? फ्रॉम R1 से, सॉरी फ्रॉम C1 से। तो C1 से A प्लस B प्लस C को हम लोग अगर कॉमन कर देते हैं तो देखिए क्या आता है, A प्लस B प्लस C कॉमन हो गया, और ये 1 है 1 है 1 है, B प्लस C प्लस A प्लस B, उसके बाद A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। चलिए सेम हो चुका है। सेम होने के बाद किसी भी दो एलिमेंट, इसके बाद किसी भी दो एलिमेंट उस कॉलम का जिसको आप सेम किए हैं को जीरो करना होता है। तो अभी हमने यहाँ पे C1 को सेम कर दिया है, तो इसके दो एलिमेंट को हम लोग जीरो कर देंगे। तो कैसे जीरो होगा, देखिए ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर मैं इस R1 में R2 को घटा दूं तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो। अगर R2 में R3 को घटाता हूं तो ये जीरो हो जाएगा। तो दो जीरो करना है और हो भी रहा है। देखिए क्या अप्लाई करना पड़ा, अप्लाई R1 में R2 को घटा दीजिए एंड R2 में R3 को घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C। अब इसे मैं घटाता हूं तो ये मेरा R1 है, ये R1 है, इसमें इसे घटा देनी है, इसे इसमें घटा देनी है। तो क्या होगा सोचिए, R1 को पहले लिख लीजिए 1 B प्लस C, 1 B प्लस C, उसके बाद A स्क्वायर, फिर घटाना है R2 को, तो इसको इसमें घटाएंगे, इस पूरे एलिमेंट को इधर बारी बारी से। तो 1 माइनस 1, फिर माइनस C प्लस A, फिर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। और जब B प्लस C में घटा देंगे C प्लस A को, तो B प्लस C माइनस अंदर जाएगा, तो C कट जाएगा, ये B माइनस A हो जाएगा। तो ये B माइनस A आया। अब इसको इसमें घटाइए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फार्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का यूज होगा यहाँ पे, A माइनस B इंटू A प्लस B। अब यहाँ से काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे B माइनस A आया है, तो यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, इसको A माइनस B ही रहने देता हूँ, A माइनस B ही रहने देता हूँ, और इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन करके। जैसे B माइनस A है ना, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं माइनस A प्लस B, और यहाँ का माइनस कॉमन कर देता हूँ तो A माइनस B हो जाएगा। तो यहाँ का माइनस बाहर में कॉमन करता हूँ और इसे लिख देता हूँ माइनस के A प्लस A माइनस B। चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसे इरेज कर देता हूँ। इसके बाद दूसरा वाला यूज करेंगे, R2 में R3 को घटाना है। अच्छा, R1 R2 में काम हो रहा है, R3 में तो कोई काम नहीं हो रही, तो R3 के एलिमेंट को लिख दीजिए 1 A प्लस B और C स्क्वायर। अब देखिए R2 कौन है, R2 क्या है 1 है, R2 क्या है 1, फिर C प्लस A है। फिर देखिए मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, उस तरीके से घटाने में थोड़ा सा स्पेस की कम पड़ रही थी, इसीलिए मैं इसको कॉलम में लिख ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में बेटर आए। तो R2 के एलिमेंट को मैं ऐसे खड़ा रख रहा हूँ 1 C प्लस A, उसके बाद B स्क्वायर। फिर R3 के एलिमेंट को देख कंफ्यूज ना कर जाए, इसलिए मैं इसको हटाता हूँ, उसी तरीके से करता हूँ, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो 1 है तो 1 यहाँ पे लिखिए, 1 लिखिए, फिर C प्लस A, फिर B स्क्वायर। उसके बाद इसको इसमें घटाइए, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, ठीक है। फिर C प्लस A में A प्लस B को घटाएंगे, C प्लस A में A प्लस B को घटा देंगे। C प्लस A माइनस B क्या कटा, ये कटा, C माइनस B।
तो यहाँ से माइनस कॉमन कर दीजिए, तो बी माइनस सी हो जाएगा इसकी तरह, तो बी माइनस सी हो गया, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएं बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ से R1 से मेरा कुछ कॉमन आ रहा है, R2 से भी कुछ कॉमन आ रहा है, R1 से a माइनस बी, R2 से b माइनस सी, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग कॉमन, कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2, तो देयरफॉर डेल इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर a माइनस बी बाहर आ गया, इसके बाद b माइनस सी बाहर आ गया, तो यहाँ पे तो जीरो है, इधर -1, इधर a प्लस बी, उसके बाद इधर जीरो, फिर -1, इधर चूंकि b माइनस सी कॉमन हो गया है तो b प्लस सी बचेगा, इधर 1, a प्लस बी, a प्लस बी, फिर सी स्क्वायर, a प्लस बी, फिर सी स्क्वायर। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे C1 के अलोंग, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, उसके बाद देखिए प्लस माइनस प्लस, तो 1 के पास प्लस ही रहेगा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को b प्लस सी से गुना करेंगे तो माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, फिर माइनस a प्लस बी को -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी, अब देखिए यहाँ पे माइनस बी माइनस सी, माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस a प्लस बी, ये यार कट गया, a प्लस बी प्लस सी के बाद a माइनस बी, बी माइनस सी, और ये हो जाएगा a माइनस सी। चलिए, तो यही प्रूफ करना था, तो मीन्स इसका ये वैल्यू आ गया, प्रूफ नहीं करना था, इसमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करना था। देख लीजिए, ये वैल्यू फाइंड हो चुका है, समझ गए, तो ऐसे इसका सॉल्यूशन हुआ है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, देखिए 6 का 2, डेल इज इक्वल टू, इसे लेट कर लीजिए b प्लस सी, ए माइनस बी ए, सी प्लस ए, बी माइनस सी बी, उसके बाद इधर है ए प्लस बी, सी माइनस ए सी। तो देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ पे हिंट दिया हुआ C1 को C3 से जोड़ दीजिए, C1 को C3 को जोड़ दीजिए, तो आप हिंट को फॉलो कर लीजिए, वही तो करना ही पड़ेगा आपको। फिर भी ये C1 है, ये C3 को जोड़िएगा तो क्या होगा, ये तीनों C1 के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, और सिंपल है, सेम हो जाएंगे, सेम ही तो करना है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, C1 में C3 को जोड़ देता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये इधर ए प्लस, देखिए सी प्लस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सी ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी में सी जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये सारे एलिमेंट को हमने इसमें जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, बी सी,
इसके बाद ये कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन कीजिए। C1 से क्या कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी, तो इसको कॉमन कर दिया। 1 1 1 ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये मेरा R1 है, ये R2 है और ये मेरा R3 है। तो R1 में R2 को घटा देंगे, R2 में R3 को घटा देंगे, मीन्स R1 में R2 को घटा देंगे, फिर R2 में R3 को घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 0। अब इसको घटाएंगे, देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 में घटा रहा हूँ, तो R1 क्या है हमारे पास, 1 है, 1 माइनस 1 0, फिर ए माइनस बी में घटाएंगे बी माइनस सी को, ए माइनस बी प्लस सी, तो ए प्लस सी माइनस 2b, ए प्लस सी माइनस 2b, फिर ए माइनस बी हो जाएगा। ये देखिए इसको इसमें घटाइएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। चलिए उसके बाद इसको देखिए 2 माइनस 3, 2 कौन है, ये 2 है, इसमें इसको घटाना है, मीन्स 1 माइनस 1 0, फिर बी माइनस सी में घटा देना है इस पूरे को, सी माइनस ए को, तो होगा बी माइनस सी प्लस ए, तो बी प्लस ए माइनस 2c, बी प्लस ए माइनस 2c, और इसको इसमें घटाएंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 3 में कोई काम नहीं हुआ है, इसको ज्यों का त्यों लिख दे, 1 सी माइनस ए सी। आगे देखिए अब देखिए, आप चाहें तो यहाँ से आप इसको एक्सपेंड ऐसे कर सकते हैं, 2 0 हो चुका है तो, बट अगर अभी एक्सपेंड कीजिएगा तो इनको आपस में गुना करने में काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि और कुछ इसमें छोटा हो सकता है या नहीं। तो अगर ये मेरा C1 है, ये C2 है, C3, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि C2 में C3 को घटा देता हूँ, तो ए और ए कट जाएगा और C माइनस बी होगा, फिर ये हो जाएगा बी भी कट जाएगा, ए माइनस सी मतलब छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा, ये इसमें आकर के कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मीन C2 में अगर हम लोग C3 को घटा दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और C1 में कोई काम नहीं है, C1 में ना तो C3 में, तो C1 को लिख देता हूँ 0 0 1 और C3 को भी ए माइनस बी माइनस सी, ये लिखा गया। अब हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है इसको हम लोग इसमें घटा रहे हैं, C2 में C3 कर रहे हैं, इसमें इसको घटा दे रहे हैं, इसको इसमें घटा दे रहे हैं, मीन्स ए प्लस सी माइनस 2b में घटाएंगे ए माइनस बी, ए प्लस सी माइनस 2b माइनस ए प्लस बी, तो ए और ए कट जाएगा, तो सी माइनस 2b प्लस बी मीन्स सी माइनस बी। उसके बाद इसको इसमें घटाएंगे, बी प्लस ए माइनस 2c माइनस बी माइनस सी, तो बी प्लस ए माइनस 2c और माइनस बी प्लस सी, तो ये और ये कट जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा। उसके बाद इसको इसमें घटाएंगे, सी माइनस सी कट गया तो माइनस का ये, तुम समझ पाए इसको। चलिए अब एक्सपेंड कर दीजिए C1 के अलॉन्ग, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको इससे गुना कर देते हैं, तो C माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इसको इससे साथ गुना करते हैं, ए माइनस सी और ए माइनस बी, यूं गुना कर दिया। आगे देखिएगा इसमें, देखिए यहाँ पे C माइनस बी, यहाँ बी माइनस सी है, तो यहाँ से माइनस मैं कॉमन कर लेता हूँ ना, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर देता हूँ, तो C माइनस बी है ये, और यहाँ से माइनस कॉमन किया तो C माइनस बी हो जाएगा। ये B माइनस सी को देखिए, B माइनस सी है, माइनस कॉमन कर दीजिए,
तो सी माइनस बी नहीं होगा, यहाँ का माइनस चला जाएगा। अब देखिए माइनस को अंदर गुना कीजिए, माइनस सी और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस बाहर मैं ले लिया हूँ। उसके बाद इधर ए माइनस सी, ए माइनस बी, और इस यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस पूरे से कॉमन करता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी, और बगल में माइनस रहेगा। और ये सी माइनस बी का होल स्क्वायर है, सी माइनस बी का होल स्क्वायर इधर है, यहाँ माइनस हट गया तो प्लस हो जाएगा, ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया सी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ए का बारी बारी से दोनों के साथ, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर सी का करेंगे इस माइनस सी का इसके साथ तो माइनस सी ए, फिर इसके साथ माइनस माइनस प्लस सी बी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, इधर माइनस ए बी माइनस सी ए, और माइनस 2b प्लस सी बी माइनस के बी सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये किसी का फार्मूला है, किसका फार्मूला है इसको समझिए। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का ये फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला होता है। तो इसके जगह पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, माइनस रहेगा बाहर में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस अंदर गुना कर सकते हैं तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस के 3abc, ये आ गया। तो देख सकते हैं इसका ये आया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 2 हो चुका है। अब देखिए अगला, इसमें 3, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड भी है। थर्ड क्या है देखिए, इसको 6 का थर्ड है ये। डेल मान लेता हूँ ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब सोचिए कि इसमें क्या सोच सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो सेम करने के बारे में सोचिएगा तो सोच सकते हैं। तो इसके लिए आप R1 में सारे को जोड़ सकते हैं, या फिर C1 में C2 C3 को जोड़ सकते हैं। तो जो हो सकता है पॉसिबल वो आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नहीं होता है फिर दूसरे तरीके से बनेगा। तो हमारे पास जोड़ने वाला जो है ऑप्शन, उसको हम लोग पहले यूज करेंगे। तो जोड़ने वाला देख लेते हैं। पहले आप ऐसा ट्राई कर लिया कीजिएगा, जैसे मैं बताता हूँ वैसे फॉलो कीजिए। ऐसा ट्राई कर लीजिए, अगर ये फेल कर गया तो फिर ये वाला ट्राई कर लीजिए, ये ट्राई कर लीजिए। ये भी फेल कर गया तो ये कम से कम चेक कर लीजिए कि R1 प्लस R2, या फिर हो सकता है कि R2 में ऐसा हो रहा हो कि R1 R2 प्लस R3, कुछ भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इस टाइप से कुछ भी, किसी में अगर सेम आ रहा है तो चेक कर लीजिएगा, नहीं सेम आएगा तो समझ आइए कि वो पूरे तरीके से डिफरेंट बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ए माइनस बी है, ये है मेरा ए माइनस बी। अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूँ तो ये तो मेरा कट जाएगा, ए फिर बी फिर सी। मतलब ये अगर अप्लाई करता हूँ देखिए अच्छा खासा मेरे को मिल रहा है रिजल्ट। R1 में R2 R3 को जोड़ देता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो R1 कौन है, ये पूरा मेरा R1 है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, उसके बाद सी माइनस ए है, ठीक है, सी माइनस ए। अब इस R1 में इसको भी जोड़ना है, पूरे को जोड़ना है, मतलब इस पूरे को जोड़ देना है। तो इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए क्या करना है, ये माइनस बी में आपको इसे भी जोड़ना है, बी माइनस सी को फिर इसको जोड़ना है, सी माइनस ए को, ठीक है। फिर उसी तरीके से इन दोनों को इसमें जोड़ देना है, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए फिर प्लस ए माइनस बी। इस तरीके से अगर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और बचा हुआ इसको भी जोड़ लीजिए, सी माइनस ए
फिर ये इसको जोड़िएगा ए माइनस बी, और इसको उसमें जोड़िएगा तो बी माइनस सी। तो कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा, ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, मतलब इसका रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ भी ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, 0 आया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0 आया। मतलब R1 में पूरा पूरा 0 आ जाएगा, R1 में पूरा पूरा 0 आ जाएगा, R1 में पूरा पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए? तो ये तो पता चल गया, ये 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। नीचे है बी माइनस सी, बी माइनस सी, फिर यहाँ पे सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अगर कोई भी एक रो का या कोई भी एक कॉलम का सारे एलिमेंट अगर 0 हो तो रिजल्ट ही 0 हो जाएगा डिटरमिनेंट का। क्यों? अगर आप इस 0 को लेके चलेंगे तो पूरा 0 होगा, इसको लेके चलेंगे 0, इसको लेके चलेंगे 0, ओवरऑल पूरा 0 हो गया। प्रॉपर्टी भी है कि अगर किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट अगर 0 है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है 0 होगा, मीन्स उस सारणी का वैल्यू, उसका मान 0 हो जाएगा। अच्छा, इस काम को आप ये अप्लाई करके भी कर सकते हैं। C1 में आप C2 को जोड़ दीजिए, C3 को जोड़ दीजिए, इसमें भी बन जाएगा। तो इसको आप करके देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 का ही 4 है। ठीक है, देखिए 4 नंबर, 6 का 4, इसमें इसको डेल मान लेते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आगे देखिएगा, यहाँ ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जब ये कह दे कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो याद कीजिए क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 नहीं होता है, और ओमेगा क्यूब बराबर 1, यही बताना चाह रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करें कि सेम करिए, सेम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए ना R1 में R2 R3 को, या फिर C1 में इस तरीके से कर सकते हैं, एक ही बात है। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, ये जो आप कर रहे हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं, C1 में C2 C3 को जोड़ दीजिए, तब भी बन जाएगी बात आपकी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल बराबर क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो 1 ओमेगा, R1 में जोड़ना मीन्स ये मेरा R1 है, इसमें इसको जोड़ देना है और इसको भी जोड़ देना है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे देखिए यहाँ पे ये है ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर ए 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए इसका वैल्यू 0, अभी मैंने बताया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये भी 0, ये भी 0, मतलब टोटली ऊपर में R1 0 हो गया, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो फुल इसका 0 वैल्यू हो गया। क्यों? R1 0 हो गया, अभी मैंने बताया कोई एक 0 हुआ, कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम 0 तो पूरा 0। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 5, 6 का 5 को मैं पूरा लिखता हूँ। क्या बोलता है कि ए बी सी आर इन AP, AP, then find value of 4। अब मैं इसको आगे कर देता हूँ, 4 और 5 है, 4 एंड 5 फाइंड करना आपको वैल्यू। ठीक है, तो 4 का देखिए, पीछे मैं आता हूँ एक बार, देखिए 5 में इफ ए बी
इफ़ ए बी सी आर इन एपी देन फाइंड वैल्यू ऑफ इसका, उसके बाद 6 का इधर देखिए, यहाँ पे 5 वाला है, यहाँ पे 6 वाला है, तो 5 वाला यहाँ पे है देखिए, तो क्या है, इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ क्योंकि उसमें तो मिट जाएगा ना। तो क्या दिया था कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, क्या दिया है, ए पी में दिया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है, ये साइन, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इसको डेल ले लेता हूँ, 3y + 4, 5y + 7, 8y + a, 3y + 5, 6y + 8, उसके बाद 9y + b, फिर 4y + 6, 7y + 9, 10y + c, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको हिंट दिया हुआ है, तो ये सबसे अच्छा तरीका दिया हुआ है। और इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए इन्होंने कहा है ये अगर R1 है मेरा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, इन्होंने कहा कि R1 में R3 को जोड़िए, मतलब ये R1 है, इसको इसमें जोड़ दीजिए, उसके बाद बोलता है R2 से घटाइए 2 से गुना करके, मीन्स इसमें 2 से गुना करके घटाने बोला है। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 3 और 4 7 वाई होगा, ठीक है। R1 में R3 को जोड़ा, 3 और 4 7 हो गया, और इसमें बोला है कि 2 से गुना करके घटा देने के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 से गुना करके घटाइएगा तो 6 4 10 और 5 में 10 कट के 0 हो जाएगा, और इधर 4 3 7 माइनस 6 मिस वाई सिर्फ बचेगा। तो काफ़ी सिंपल हो जा रहा है, इसीलिए ये जो है ना यहाँ पे वर्क भी कर रहा है। तो चलिए ये कर लेते हैं। तो कहा क्या है उसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। अप्लाई पहले लिख लीजिएगा, अप्लाई, अप्लाई R1 में R3 को जोड़ना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई R2 में करके घटा देना है। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लोग प्रोसेस को प्रोसीड कर लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। R1 क्या है, R1 लिखिए पहले आप, इसको मैं इधर रफ में करके बता देता हूँ पूरा प्रोसेस को, तो देखिएगा अभी। R1 क्या है सोचिए, यहाँ पे R1 क्या है, R1 है 3y + 4, और इसमें जोड़ना है, देखिए किसको जोड़ना, R1 को, R1 में R3 को पहले जोड़िए, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, प्लस 4y + 6, फिर घटाने बोला है, माइनस का साइन किससे, 2 से गुणा करके R2 में, तो R2 क्या है 3y + 5। तो ये जो मैंने किया वो सिर्फ C1 के लिए किया, आप इस तरीके से पूरे में करना पड़ेगा। तो पहले C1 का मैं कर लेता हूँ, तो 3y + 4, अभी देखिए ये जुड़ रहा है ना, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 और 3 7y, 4 3 7y, 4 6 10, उसके बाद 3 दूना 6y, माइनस अंदर गुना कर भी दे 10, तो ये एक कट जाएगा, 7 - 6, 7 - 6 y होगा, तो यहाँ y आ जाएगा। ये बात समझ गए ना। चलिए इसके बाद हम लोग इस वाले पोर्शन, ये तो मेरा C1, ये मेरा C1 हो गया। अब C2 के पास यही करना पड़ेगा, क्या करना है, R1 R2 को, R1 R3 को जोड़ना है। R1 क्या है देख लीजिए, R1 आपका है 5y + 7 में जोड़ना है R3, मतलब 7y + 9, फिर घटा देना है, घटाना है 2 से किस में मल्टीप्लाई करना है, R2 में, तो 6 इस मतलब इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई पूरे में करना है, फिर घटाना है आपको R1 + R2 करने के बाद। तो इसमें 6 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 6y + 8, तो 7 और 5 12y, 9 और 7 16, 12y, और इधर 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कट जा रहा है, एक कट जा रहा है। अच्छा आई थिंक मैंने यहाँ पे राइटिंग क्वेश्चन को राइट करने में मिस्टेक कर दिया है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है राइटिंग कर, राइट में लिखने में, रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 होगा इस जगह पे जो है ना, इस जगह पे 2y है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 2y है, तो यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ। ओके, वैसे मैं पूरे इसको इरेज ही कर देता हूँ ना, इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा से राइट कर देता हूँ, 2y है। अब फिर से मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये वाली जो है ना, इसको फिर से मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये वाला पोर्शन समझिए, फिर से दोबारा समझ लेते हैं। R1 में जोड़ना है R3 को, तो जोड़िए R1 क्या है, पहले इस वाले को करिए, तो 2y + 4 प्लस करेंगे इसको 4y + 6 और माइनस करेंगे 2, और किस में गुणा करना है, R2 में। R2 क्या है, 3y + 5, ये कर लीजिए। तो 2 और 4 6y, 4 6 10 माइनस 6y माइनस 10, माइनस गुना कर दिए तो ये कट गया, ये कट गया, मतलब 0 आ गया, बहुत सिंपल आया। चलिए अब अभी ये C1 हुआ है, ठीक है, C2 में आते हैं। ये C1 का हो गया, अब इसके लिए करेंगे 5y + 7 और इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7y + 9, फिर घटा देना होता है किससे, 2 से गुणा करके R2 में, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 6y + 8, तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12y, फिर 16 माइनस 6 दूनी 12 माइनस 16, फिर से कट के 0 हो गया, देखिए तो माइनस + 12y माइनस 12 16 माइनस 0 हो गया ये। चलिए अब एक और बचा हुआ है इसी में, ये वाला C3 वाला बचा हुआ है। C1 का काम हो गया, C2 हो गया। अब इसमें देखिए 8y + a, और इसको इसमें जोड़िए, घटाइए, इसको इसमें घटाइए, इसको इसमें इसमें जोड़ लीजिए, फिर इसको इसमें घटाना है, तो 10 + 10y + c और माइनस 9y + b, तो 8 और 10 18y और a + c इधर 2 से गुणा करना है, ठीक है, 2 से गुणा करके, ख्याल रखिएगा इसमें 2 गुणा होगा, R2 में 2 से गुणा, सिर्फ 2 नहीं, R2 नहीं लिखना है, 2 9 18 हो जाएगा y माइनस 2b, a कट गया, 18y 18y, अब ac माइनस 2b है, ac यहाँ पे प्लस छूट गया, ठीक है, a + c। अब रुकिए यहाँ पे समझिएगा, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, a + b, a b c AP में है, a b c AP में है। अगर ये AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, मतलब b - a बराबर होगा c - b, ठीक है, मतलब यहाँ से b को, अगर इस b को बाएं से लाते हैं इधर, तो b + b हो जाएगा, इसको उधर लेके जाते हैं तो माइनस के a जो है उधर जाके प्लस के a हो जाएगा, इधर 2b हो जाएगा बराबर c + a, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, c + a/2, मतलब इसको इधर ही रहने देते हैं, यही वाला यूज करेंगे अभी हम लोग, 2b चाहिए ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए ये 2b बराबर आ गया मेरे पास, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर a b c हमारा AP में है, तो 2b बराबर, ये जो b बीच वाला होता है वो 2b बराबर क्या हो जाएगा, a + c हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ l m n अगर AP में है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, l + n हो जाएगा, नहीं समझे, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 है 4 है 6 है, ये AP में, इसका क्या मतलब हुआ कि 4 - 2 जो है बराबर होना चाहिए 6 - 4 के, तभी तो AP में कहलाएगा। सार्वंतर जब सेम रहेगा तो उसी को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो देखिए 2 बराबर 2, तो ये AP में है, मीन्स 2 4 6 AP में है। तो वही किए कि ये तीनों अगर AP में है तो अगले वाले में पिछले वाले को घटा देंगे, अगले वाले में पिछले वाले को घटा देंगे, फिर इसके अगले वाले में इसके पिछले वाले को घटा देंगे। तो इसको सॉल्व करने पे एक कंडीशन आया क्या, 2b बराबर c + a, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्या आया हमारे पास, 2b बराबर c + a, तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे लगाता हूँ, a + c है और माइनस 2b का वैल्यू c + a, तो देख सकते हैं a + c माइनस अंदर गुना कीजिए, -c -a, कट गया, a कट गया, मिस 0 आया, तो ओवरऑल ये तो 0 आ गया, और आंसर भी आप लोगों को पता चल गया होगा, R1 पूरा 0 हो गया है, तो रिजल्ट भी पूरा 0 आने वाला है, नहीं। चलिए हम लोग R1 में काम किए थे, बाकियों को लिख दीजिए ज्यों का त्यों, 3y + 5 6y + 8 9y + b 4y + 6 7y + 9 10y + c, तो इसका आंसर अब 0 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 0 हो गया। देखिए तो इसके अकॉर्डिंग अगर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो पूरा 0 0 हो जाएगा ना। और प्रॉपर्टी भी है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 हुआ तो कंप्लीटली उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। और इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में ऐसे ही किए थे हम लोग। चलिए आगे देखिए।
इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 में क्या है यहाँ पे, इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दिया, मिस्टेक से मिसप्रिंट है, ठीक है। इसको मैं डेल मान लेता हूँ, ये डिटर्मिनेंट है एक्स वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, फिर एक्स, उसके बाद है एक्स प्लस वाई एक्स और वाई। अब सोचिए कि कोई सा भी एक रो कैसे सेम होगा, सोचिए कि कोई सा भी एक रो कैसे सेम होगा, या फिर कोई सा एक कॉलम कैसे सेम होगा। तो अप्लाई कर दीजिए ना, अप्लाई कर दीजिए, जो पसंद आए। R1 वाला फॉलो करना चाहते हैं तो R1 फॉलो कर लीजिए, C1 फॉलो करना चाहते हैं C1 यूज कर लीजिए। जैसे अगर आपका मन करे ना सर हम C1 में सभी को जोड़ देंगे, उससे चेक करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। या R1 में आप करना चाहते हैं कि R1 में सभी को जोड़ करके चेक करना चाहते हैं सेम होता है या नहीं, तो R1 को ले लीजिए। फिर R2 के मन करे तो R2 भी कर सकते हैं, 3 मन कर, जैसे आप ये भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R2 में सभी को जोड़ करके चेक करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, 3 के लिए भी कर सकते हैं, C2 के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं R1 को फॉलो करूंगा, R1 में मैं जोड़ देता हूँ, R1 में जोड़ देता हूँ। आप किसी को भी अप्लाई कर दो, इस क्वेश्चन में बन जाएगा, टेंशन फ्री रहो। तो देखो R1 में मैंने जोड़ना है, ये R1 है, x है और इसको जोड़ना है y, फिर ये जोड़ेंगे x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x हो जाएगा, फिर 2y हो जाएगा यहाँ पे। फिर इस वाले को जोड़िए y प्लस, कैसे जोड़ना है, सभी को इसमें जोड़ना है, ये जो पूरा है ना ये पूरा इसमें और ये पूरा इसमें जोड़ना है बारी बारी से, इसको इसमें, इसको इसमें, फिर इसको इसमें, इसको इसमें, फिर इसे इसमें, इसे इसमें। तो अभी ये तो काम हो चुका है, ये वाला C1 का काम हो चुका है, C1 का काम हो चुका है। अब हम C2 में आते हैं, तो C2 में क्या है, y है, फिर प्लस वाई प्लस सॉरी x प्लस वाई, फिर नीचे में ये x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y आ रहा है, समझे। अब आगे बच गया कौन सा, ये वाला बच गया, x प्लस वाई में जोड़ देंगे x में जोड़ देंगे y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखिए, आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या है उसको राइट कर लेता हूँ। ये है y x प्लस वाई x प्लस वाई x और y, ठीक है। R1 से देखिए कॉमन आ जाएगा, R1 से कॉमन आ जाएगा क्या, 2x प्लस 2y कॉमन आ जाएगा, तो ये हुआ मेरा 1 1 1, ये y, ये x प्लस वाई, ये x, फिर नीचे है x प्लस वाई x और ये रहा नीचे में y, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे कि C1, ये मेरा C1 है, ये क्या है C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो C1 में C2 को घटा देंगे 2x प्लस 2y, तो इसको इसमें घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको इसमें घटा देंगे y माइनस एक्स प्लस वाई, ये y है, तो y माइनस वाई कट गया तो माइनस एक्स आएगा, और इसको इसमें घटाएंगे मीन्स एक्स प्लस वाई में माइनस एक्स कर दीजिए तो y होगा। फिर इसको इसमें घटाइए, क्या अप्लाई कर रहे हैं, मैं अप्लाई लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। देख लीजिए अप्लाई यहाँ पे हुआ है, इसके लिए C1 में C2 को और C2 में C3 को, तो इसको इसमें घटाएंगे 0, इसको इसमें घटाएंगे x प्लस वाई में, x को घटाएंगे तो x कट जाएगा, y हो जाएगा, फिर इसमें x माइनस वाई हो जाएगा। और C3 को एज इट इज ज्यों का त्यों लिख दें ऐसे, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे ऐसे ऐसे, तो 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस वाई हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस मीन्स 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स इंटू दिस, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, फिर इधर माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई
और ये है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू वाई और माइनस वाई स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई और ये है हमारा एक्स और वाई आया, इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसा आ रहा है। अब आगे देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये मेरा यहाँ से माइनस को मैं कॉमन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आ जाएगा एक्स इंटू वाई। इस माइनस को बाहर ले लेता हूँ, -2 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखिए ये किसी का फॉर्मूला है, ये किसी का फॉर्मूला है, समझिएगा इसको। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरीके से है, देखिए इसको अगर ए बोल दूँ इसको बी बोल दूँ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। तो क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब -2, ए कौन है एक्स तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस बी कौन है वाई, वाई क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आया, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब आगे देखिए 7 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डेल मान लेता हूँ। डेल इज इक्वल टू है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स जेड एक्स वाई, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे इसको समझिएगा, इसके स्टेप्स को समझिए, ठीक है। इसमें जोड़ने उड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें जो स्टेप्स मैं लेने वाला हूँ सो समझिए, C1 ए C2 ए C3 है। इसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इधर फॉर्मूला, इधर एक्स माइनस वाई और इधर भी एक्स माइनस वाई, इधर भी जेड जेड कॉमन एक्स माइनस वाई। तो ऐसा लग रहा है कि C1 में C2 को घटा दें और C2 में C3 को घटा दें तो काम बन जाएगा। यस, तो यही करते हैं, अप्लाई अप्लाई C1 में C2 को घटा दिया, C1 में C2 को घटा दिया, उसके बाद C2 में C3 को घटा दिया इस C2 में। तो देखिए क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब सोचिए इसको हम लोग इस पे घटा रहे हैं, C1 कौन है एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड और C2 कौन है वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स। अब बीच में माइनस का साइन लगा देना इसे, तो ये हो गया मेरा एक्स माइनस वाई और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है। अब यहाँ से जेड जेड कॉमन आ रहा है, वाई माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस कॉमन कर दीजिए तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इस माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे। चलिए इसके बाद देखिए इसको हम लोग लेते हैं C2 में C3 को घटाएंगे तो C2 क्या है वाई वाई स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर और जेड एक्स और C3 क्या है उसको लिखिए जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, बीच में माइनस का साइन और वाई माइनस जेड हो जाएगा, इसके बगल में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मीन्स वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड और यहाँ से देखिए एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा, जेड माइनस वाई और माइनस कॉमन कर दीजिए तो वाई माइनस जेड हो जाएगा, ये इस माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड। और C3 में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, C1 और C2 में हुआ, C3 को लिख दीजिए जो कहती हूँ जेड जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई। अब आगे देखिएगा इसमें, यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं क्या,
इसको देखिए, C1 से हम लोग C2 से और C3 से, C1 से x माइनस वाई और C2 से y माइनस जेड, x माइनस वाई C1 से और y माइनस जेड C2 से। तो यहाँ पे 1 होगा, ये हट जाएगा तो x प्लस वाई रहेगा फिर, और यहाँ से माइनस जेड होगा, x माइनस वाई कॉमन हो गया। यहाँ y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा सोचिए, y माइनस जेड कॉमन कर दिया तो y प्लस जेड हो जाएगा फिर, और यहाँ से y माइनस जेड कॉमन किया तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हमारा z और ये जेड स्क्वायर और x इंटू वाई, ये आया। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। अब ये मेरा C1 है, C2 है, C3 है। अब एक काम कीजिए, एक मेरा जीरो हो जाएगा, C1 में C2 को घटाएंगे तो एक मेरा जीरो हो जाएगा, तो C1 में C2 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। क्या हो जाएगा, 1 में 1 जाएगा, इसको इसमें घटाइए, जीरो हो जाएगा, और इसको इसमें घटाइए, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस को गुना करें तो ये कट गया, x माइनस जेड आया, x माइनस जेड, और इसको इसमें घटाइए, माइनस जेड माइनस एक्स, मीन्स माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, मीन्स x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड आ गया। उसके बाद इसको लिखिए, बाकी को कुछ तो छेड़ना नहीं है, माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई। आगे देखिए, के बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या सोच सकते हैं, एक्स माइनस जेड कॉमन कर सकते हैं, एक्स माइनस जेड को कॉमन कर सकते हैं, एक्स माइनस जेड को कॉमन कर सकते हैं C1 से, एक्स माइनस जेड को, ये 0 1 1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स इंटू वाई। इसके बाद हम लोगों को टारगेट ये रहता है कि कोई 2 जीरो करें, ठीक है। तो अगर ये मेरा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R3 है, अगर मैं 2 में 3 को घटा दूं तो ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, तो R2 में अगर मैं घटा दूं 3 को तो काम बन जाएगा मेरा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड। अभी इसको ऊपर वाले को R1 को लिख लेता हूँ, 0 1 जेड। अब इसको इसमें घटाइए तो 1 माइनस 1 0, और इसको इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, वाई प्लस जेड और प्लस एक्स हो जाएगा, मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और इसको इसमें घटाएंगे मीन्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, और नीचे 1 माइनस एक्स और एक्स इंटू वाई। काफ़ी सिंपल है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे C1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, फिर एक्स माइनस जेड। अब ये 1 इंटू दिस हो जाएगा, 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, और इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, अंदर जेड को गुना कीजिए, माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, तो ये और ये कट गया, ठीक है। एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, और यहाँ पे देखिए क्या आया, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कॉमन, तो एक्स वाई फिर वाई, इसको लिखता हूँ वाई जेड, फिर इसे जेड एक्स, और ये माइनस इसके साथ गुना हो जाएगा, ये वाला इसके साथ, तो प्लस हो जाएगा, मीन्स एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। देखिए, देख लीजिए, ऐसा ही दिखाना था, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई देख लीजिए, एक्स माइनस वाई फिर वाई माइनस जेड है वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, फिर जेड माइनस एक्स है, देख लीजिए जेड माइनस एक्स है जेड माइनस एक्स, फिर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, देख लीजिए एक्स वाई
एक्स एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, ठीक है।